नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक दर्शन सिंह जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित, क्योंकि मैं किसी एक का नाम लूंगा तो सारे हमारे जनप्रतिनिधि, सारे हमारे पत्रकार बंधु और पूरे जिले के सर्व समाज के सभी पंच पटेल यहाँ विराजमान हैं, बहनें हमारी विराजमान हैं। तो मैं तो आप लोगों के बीच अभी सोच रहा था कि भाई विधानसभा है 21 को, उसके बाद क्षेत्र में चलेंगे, लेकिन जो हमारे लोग थे करौली जिले के, वहां गाड़ियां लेकर मिलने के लिए आने लगे। तो एक आ रहा, दो जा रहे, 10 आ रहे, 50 आ रहे, 100 आ रहे। तो मैंने कहा इनका किराया लगेगा, तो इससे बेहतर है कि लोग परेशान होंगे, कोई रात में दिन में समय निकाल कर वहां पहुंच रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने तय किया कि कल मैं ही वहां आ रहा हूं, सब लोग मुझे वहां मिले। तो जैसे ही मैं जयपुर से निकला हूं आज, तो जयपुर से निकलने के बाद जगह जगह हमारे कांग्रेस के वर्कर और सभी समाजों के लोगों ने मेरा स्वागत अभूतपूर्व किया है। उसको मैं जीवन में कभी भूला नहीं सकता। लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद और स्नेह दिया है, उसको मैं जनता को और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मेरा जो लक्ष्य है, जो लोग मेरे नजदीक हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के हों, चाहे करौली जिले के हों, चाहे राजस्थान के किसी कोने के में हों, जो मेरे से परिचित हैं, संपर्क में रहते हैं या कभी मेरे से मुलाकात हुई है, वो लोग मुझे जानते हैं कि मेरी नेचर कैसी है और मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। तो मेरा प्रयास, जब से मैं यहाँ राजस्थान में आप लोगों ने मुझे सबसे पहले सपोटा में पंचायती सदस्य बनाया, उसके बाद एमएलए का चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाया, फिर आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया और लगातार तीसरी बार सपोटा की जनता ने और करौली के सभी जिले के लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। पिछले समय में जब मैं विपक्ष में था, उपनेता पार्टी ने मुझे बनाया, तो आप लोगों ने, करौली जिले के पूरे कांग्रेस के लोगों ने, आम जनता ने मेरा सहयोग किया। और यहां मैंने 25 दिन धरना दिया, कभी 6 दिन दिया, कभी कितनी बार धरना प्रदर्शन किए प्रशासन के खिलाफ या जनता की जुड़ी हुई समस्याओं को के लिए हमने संघर्ष किया। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, मुझे मंत्री बनाया। तो हम लोगों ने सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया और जनता की आवाज विधानसभा के सदन के पटल पर हमने रखी, क्योंकि मैं उस समय मेले था। तो जो समस्याएं थी तो वो रखी हमने लोगों से। जब चुनाव में हम आए तो हमने वायदे किए जनता से कि भाई ये हम आपका ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, आपको ये मूलभूत समस्या है, इनका समाधान करेंगे। तो शुरू से ही जब से मैं विधायक बना हूं, अब तीसरी बार आप लोगों ने मुझे चुना, तो मेरे मन में एक ही टीस रहती है, एक ही बात रहती है कि करौली जिले का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। हमारा जिला सबसे पिछड़ा हुआ है, यहाँ विकास की बहुत संभावना है, विकास बहुत कम हो पाया है, क्योंकि पहली बार बना तब भी हमने संघर्ष किया, दूसरी बार विपक्ष में आ गए, तीसरी बार अब हमें लगा कि सरकार हमारी आई है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया था कि समान भाव से समग्र राजस्थान का विकास होना चाहिए। तो हमारी जो मांगे थी, उन मांगों को हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे लीडर हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको भी समय समय पर हमने उनको बताया कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ करौली जिले में विकास चाहता हूं। मंत्री बना है, लोगों की मुझसे अपेक्षाएं,
मैं लोगों के बीच में भी कम जा पाता हूं क्योंकि समय विभाग में देना पड़ता है। राजस्थान के हर जिले में कोने में कैबिनेट मिनिस्टर हूं तो जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास हो, लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो और जो प्रशासन है उस पर अंकुर लगे, वो भ्रष्टाचार नहीं करे। और मेरे जो नजदीक लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सीनियर्स लोग हैं, वो जानते हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य रहा, एक ही पर्पज रहा कि कैसे भी मैं करौली जिले का ज्यादा से ज्यादा विकास करूं। इसके साथ साथ हमारे पूर्वी राजस्थान में ये 5-7 जिले आते हैं, इसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी हम समय समय पर मुख्यमंत्री को हम अवगत कराते रहे कि भाई ये हमारे पूरे पूर्वी राजस्थान में कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं है। चलो मेडिकल कॉलेज की इस बार घोषणा हो गई है तो बन जाएगा, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई नेशनल हाईवे का ऐसा कोई स्कोप नहीं है 2-3 जिलों में जिससे नेशनल हाईवे। अब पहली बार हमने कोशिश की है, जो चंबल पुल बन रहा है तो ये नेशनल हाईवे निकल जाए। इधर से भरतपुर होते हुए ये आगरा से भरतपुर ये वाला सिस्टम है, कैला देवी होते सवाई माधोपुर ये हाईवे निकल जाए। इस तरह के 2-4 हाईवे निकल जाए, कोई इंडस्ट्रीज आ जाए यहाँ पर। हमारे पास सिलिका सैंड है, हमारे पास जो अपन बोलते हैं जो कलाई निकलती है, जिसकी आपकी टाइल्स बनती हैं, तो ये इस तरह की यहाँ पे स्टील है। जिससे पहले कल्याणी ग्रुप आया था वो चला गया, तो कोई उद्योग धंधे यहाँ आ जाए, स्पेशल पैकेज हमें मिल जाए। राज हमारा है। हमारी अपेक्षा थी कि पिछली बार भी आपने देखा मेरे ऊपर केस लगे, छोटा भाई जिला प्रमुख था उस पर भी केस लगे, 5 साल कैसे निकाले। उसके बाद घर परिवार में एक हमारा लड़का था, उसको 14 दिन जेल में रहना पड़ा। तो सरकार आई तो हमें लगा कि भाई अब विकास होगा, हमारे काम होंगे, हमारे लोगों की सुनी जाएगी और समस्या का समाधान होगा। तो आज पानी है, पानी के लिए 5 नाव में पानी है, उसके लिए हमारे गुजर और मीणा लड़ रहे हैं, परेशानी हो रही है। तो सरकार के पास एक 5 ना का 10 5 ना बनवा दे, क्यों नहीं बन सकता 5 ना? दूसरा बन सकता है, दूसरा डैम बन सकता है, हमारे लोगों को इनको भी जो मांग है उसकी भी पूर्ति हो जाए। तो ये सारी चीजें जो मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं, क्योंकि सारी बात तो मैं खोल के आपको नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो एजेंडा जो रहा है कि गरीब को न्याय मिले, गरीब की मदद हो, गरीब की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और इस जिले का विकास हो, इस पूर्वी राजस्थान का विकास हो। क्योंकि इस बार हमने जब चुनाव लड़ा पायलट साहब के नेतृत्व में, तो पूर्वी राजस्थान से 47 विधायक, एक तरह से 50% विधायक। तो सरकार में हमारी हिस्सेदारी और हमें हमारा अधिकार नहीं मिले तो फिर तुम कहो कभी कि अभी तुम मंत्री हो, अभी तो कोई नहीं कहेगा मुझसे, जब मैं मंत्री नहीं रहूंगा जब कहेंगे अरे तू भी तो मंत्री रहा, तूने क्या कर लिया। तो मैं किसी पद की लालसा नहीं रखता हूं, तो नहीं तो कैबिनेट मिनिस्टर, ये हमारे पत्रकार बुद्धिजीवी आप सब जानते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बड़ी पद होता है और अच्छे भाग्य से ही मिलता है, लोगों को बड़ी मेहनत से मिलता है। लेकिन मुझे भाग्य से, आपके भाग्य से मुझे मिला है। मैं ज्यादा पद की लालसा नहीं रखता हूं। क्यों नहीं रखता हूं? कि मैं चाहता हूं कि विकास हो, चाहे मुझे मुख्यमंत्री आला कमान मंत्री नहीं बनाए, पर मैं चाहता हूं मेरे जिले में जो विकास होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो। यहाँ पर टीचर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी कमी है, आपके बिजली के तंत्र में कमी है। तो ये सब चीजें जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो सब पूर्ण हो जाए, तो मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। और मैंने भी तय किया है कि राजनीति में जब तक रहूंगा ईमानदारी से काम करूंगा। कोई भी आदमी, मैं सब भाइयों को कहता हूं, मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस दिन कोई भी आदमी ये कह दे कि रमेश मीणा ने रिश्वत के नाम पे या किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 रुपए भी लिया है, तो उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और जो कहेंगे आपके इस गड्ढे में कूद के गाड़ दो, तो मैं गढ़ने के लिए तैयार हूं। तो ये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं करौली जिले के लोगों को कि रमेश मीणा को कोई नहीं खरीद सकता, अरबों करोड़ों में कितने में भी नहीं खरीद सकता कोई। क्योंकि मैं जानता हूं
मैं ईश्वर को मानता हूं, ईश्वरवादी हूं, धर्म में आध्यात्मिक सिस्टम को समझता हूं। ये रुपया यहीं रहेगा, ये काम नहीं आने वाला। मेरे साथ तो मेरा कर्म जाएगा और मैं अच्छा काम करूंगा वो जाएगा, या मैं गलत काम करूंगा तो वो साथ जाएगा। और अब समय जो है वो भी पता है, मेरी उम्र 56 हो गई है, तो उम्र का एवरेज भी आप लोगों ने देखा है। तो मैं चाहता हूं कि बचा हुआ समय मैं गरीब की मदद करूं, ये जिले की जनता की मदद करूं और गरीब को न्याय दिलाऊं। तो मैंने ये प्रण किया है कि गरीब के लिए लड़ूंगा, उसके लिए मुझे चाहे जान भी देनी पड़े तो जान देने के लिए तैयार हूं। मैं डरने की, मैं डरता किसी जिंदाबाद। ये ऊपर वाले ईश्वर की कृपा है कि डर नाम की कोई चीज नहीं है। मैं अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। तो जब जब भी मौके आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैंने बात को बेबाक रखा है। नहीं, जो भी मंत्री होते हैं, एमएलए बनते हैं, वो डरते हैं कि मुझे मंत्री पद से हटा देगा। एमएलए डरते हैं मेरा काम नहीं होगा, मेरा एसडीएम नहीं बदलेगा, मेरा डीवाईएसपी नहीं बदलेगा, एसपी मेरे ऊपर नाराज हो जाएगा, कलेक्टर मेरा काम नहीं करेगा। मैं किसी से नहीं डरता। जो बात होती है खुलेआम कहता हूं कि ये फला अधिकारी करप्ट है, अनियमितताएं कर रहा है, ठीक नहीं है और इसको हटाओ, या हमारे जो गरीब जनता को न्याय नहीं मिल रहा है वो मिलना चाहिए। तो जब जब भी राजस्थान में चाहे पक्ष में रहा हूं चाहे विपक्ष में रहा हूं, तो किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर मैंने बोला है तो विधानसभा में बोला है, और बेलगाम हुआ है तो उसको लगाम लगाने की हमने कोशिश की है। और अभी जो वाकया हुआ है, जो आप लोगों ने देखा है, आरोप भी बहुत सुने होंगे लोगों ने, आप लोगों ने, हमने कह दिया था, हमारे पायलट साहब ने भी कह दिया था कि हम किसी पार्टी में जाने वाले नहीं है, हम कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन हमारे अधिकार, हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए हमने दिल्ली आला कमान से बात की और आला कमान से कहा कि हमारी ये जो समस्या है मूलभूत, हमारी विकास के मुद्दे हैं, हमारा राइट बनता है कि हमारे सिस्टम में, हमारे संगठन में, सत्ता में लोकतंत्र स्थापित हो। तो उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया हमें कि आप जो बातें हैं, उन्होंने तुरंत कमेटी गठित की। जो जो हमारी मांगे थी उन्होंने सबको माना, क्योंकि हमारी बात जेन्युइन थी। उन्होंने एक भी बात के लिए नहीं कहा ये बात आपकी गलत है। तो हमें पद की अभी भी लालसा नहीं है कि हमें कोई मंत्री बनाए, एक दिन मंत्री नहीं बनाए। सचिन पायलट को कोई पद नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि जनता के काम हो, जनता की भलाई हो, और जनता से जो हमने वायदे किए, जब हम सरकार बनाने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर, कस्बे गए, लोगों से हमने वायदे किए कि भैया हम आपका काम कराएंगे। युवा वर्ग से किए, महिलाओं से किए, किसान से किए, आम आदमी से किए। जो हमने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की है वो धरातल पर नजर आनी चाहिए। तो आज जो सिस्टम चल रहा है पूरे देश में, कोरोना के बारे में आपको सबको पता है, फिर भी हमने कहा लोगों से भाई कि डिस्टेंस बना के रखें, लेकिन आप लोग भाई इसमें सजग रहने की जरूरत है। आप कोरोना पीरियड में जो लॉकडाउन का जो नियम और कानून है उसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। जो सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, आप इस बीमारी को सहज में नहीं ले। सरकार ने अच्छा काम किया है, हम सब लोगों ने अच्छा काम किया है। आप लोगों ने भी करौली जिले में सहयोग किया। जब जरूरत थी कि भाई लोगों को राशन नहीं मिल रहा, तो आप लोगों ने कलेक्टर को, एसपी को बुलाकर हमने कहा भाई कितने पैसे की जरूरत है, तो करौली की जनता ने जो भामाशाह थे तुरंत करोड़ों रुपए दिए। फिर उसके बाद गेहूं तो इतना दिया वो यूं ही रखा हुआ है, और करौली जिले की जनता जो भामाशाह थे, खाना भी खिलाया, आज भी खिला रहे हैं, आज भी मदद कर रहे हैं। तो इसके लिए इस मदन मोहन की नगरी, कैला देवी जो हमारे जो देव हैं, आराध्य देव, ऐसे भूमि है, यहाँ पर कोरोना का तो कोई ज्यादा चक्कर नहीं है, पर फिर भी हमें सजग रहना है और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। आज आप लोगों ने नहीं रखा, ये मुझे आप लोगों से थोड़ी सी नाराजगी है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर आगे ध्यान रखें और अभी भी ध्यान रखें, क्योंकि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें। ये बीमारी बढ़ेगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि जो लोग मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन पर घातक रहती है। पर फिर भी हमें सरकार में रहकर आप लोगों की मदद से ये बीमारी अभी रुक नहीं पाई है, इसको नियंत्रित करना है, इसमें काम करने की
आवश्यकता है। तो मैं इस मौके पर आज जब जिले महुआ से क्या दौसा से जब मैं आया हूं तो अब पहुंच पाया हूं 11 बजे का, तो आज लोगों ने मेरा भूतपूर्व स्वागत किया और मुझे इतना सम्मान दिया। मैं इस लायक नहीं था, फिर भी मुझे आप लोगों ने सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं करौली जिले की जनता से कहना चाहता हूं कि संघर्ष करूंगा। मुझे आपने अधिकार दिया है, एमएलए बनाया है, आपकी मांग पूरी होंगी, आपके काम पूरे होंगे। आप शालीनता से धैर्य बनाए रखें, कांग्रेस पार्टी को आप मजबूत करें। आने वाले अभी नगर निकाय के चुनाव भी होंगे, पंचायत राज के भी चुनाव होंगे। कहीं ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि भाई हम कमजोर हैं, लेकिन करौली जिला कभी पहले भी कमजोर नहीं रहा। पहले भी हम 3 विधायक थे 4 में से, और अभी भी 3 विधायक। इस बार दर्शन जी थोड़ी कमी रह गई, पर फिर भी हम उतनी परसेंटेज 75%, और वो भी बसपा से जो लाखन जी आ गए हैं वो भी कांग्रेस में हो गए। तो आज हम 4 विधायक हैं। तो इस करौली जिले में विकास होना चाहिए, और अभी भी विकास नहीं हो तो फिर विकास होगा भी नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जब जरूरत पड़े हमें आपकी जनता की, करौली जिले की जनता की, तो हम तो आप लोगों ने विधायक बना दिया, फिर भी सहयोग और आशीर्वाद रहेगा। तो करौली जिले और इस पूर्वी राजस्थान के लिए हम पूरी तरह से लड़ेंगे, और निश्चित रूप से विकास होगा। और हमारे जो विकास के मुद्दे हैं, रमेश मीना का कभी पर्सनल मुद्दा नहीं रहा है कि मेरा काम होता तो मैं आपके बीच में नहीं तो विधायक पर उसे मंत्री पद से इस्तीफा देता। मुझे तो गाड़ी घोड़े बंगले मिले हुए थे, एस्कॉर्ट और प्रोटोकॉल इतना बड़ा होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, मौज ही मौज है। लेकिन मैंने मौज को ठुकरा दिया है, पर मैं चाहता हूं कि लोगों की मैं समस्या की, जिन लोगों से मैंने वायदे किए हैं उनकी समस्या का समाधान हो और उनके विकास के काम हो। और मेरे मन में टीस रहती है, करौली जिला आज भी हमारा पिछड़ा हुआ है, इस करौली जिले को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और राज है तो निश्चित रूप से ये करौली जिले में विकास होना चाहिए। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अब आने वाले समय में सबसे ज्यादा काम विकास के कार्य होंगे, जनता को न्याय मिलेगा, अच्छे अधिकारी आएंगे या अच्छे काम करेंगे। जो अधिकारी के मन में गड़बड़ है उनको हम तुरंत ठीक करेंगे, आप निश्चिंत रहें, यहां कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कोई लूट खसोट नहीं करेगा, कोई अनियमितताएं नहीं करेगा, कोई अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि करौली में विकास भी होगा और करौली की जिले की जनता को सम्मान भी मिलेगा। आप सभी लोगों ने आज दिन भर से, क्योंकि अभी तो यहाँ बहुत कम 10% भी लोग नहीं है, धीरे धीरे लोग चले गए रास्ते में, हिंडोन रह गए, वहां के जैसे ही रास्ते में निकल गए, कुछ बसें भी थी, कुछ आदमी थे, अपने अपने गांव में जाना था चले गए। तो अभी जो आप लोगों ने इस तरह का सहयोग मुझे दिया है, आशीर्वाद दिया है, मुझे आज बहुत खुशी है कि मंत्री होता है तो लोग स्वार्थ के कारण आते हैं। आज मैं कोई मंत्री नहीं हूं, आपका भाई हूं, किसी का पुत्र हूं, तो आपका सहयोग इसी प्रकार जनता का मुझे मिलता रहेगा। तो मेरा तो एक ही मकसद है कि ईमानदारी से काम करूं और जनता की भलाई के लिए काम करूं और यहाँ का विकास हो। मैं बार बार, मेरे एक ही मुद्दा रहा है, चाहे सरकार में कोई भी नेता रहे, हम अभी जो संघर्ष कर रहे हैं, सचिन पायलट साहब के साथ संघर्ष कर रहे हैं, ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने, कि सचिन पायलट तो गुजर या मीणा हो, तो मीणा गुजर में मैंने कहा तुमने बरसों से ये चला रखा है सिस्टम, इसलिए तो अपन पीछे रह गए। कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, विकास के लिए, संघर्ष के लिए, और हमारा अधिकार बनता है कि हम विकास की बात करें और एक अच्छा नेता होता है उसका सहयोग करें। कोई भ्रष्ट हो, गलत हो तो कह दो कि भाई ये गलत आदमी है, ये जातिवाद करता है, ये गलत काम करता है। उसको जनता जब आईना दिखाती है, चुनाव में दिखा देती है, वो जीत नहीं पाता। लेकिन मैं आप लोगों से कड़वी बात भी कहता हूं, प्रेम भी करता हूं, लेकिन आप लोग के बीच में भी